सेकंड, दूसरी नंबर पर हुजूर फरमाते उनके अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, रसूल के अहले बैत की मोहब्बत। और तीसरे मेरे आका फरमाते हैं कुरान की तिलावत करना सिखाओ। ये तीन चीजें सिखा कर जाओ। और सही हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं बच्चे को सबसे बेहतरीन गिफ्ट अगर बाप दे सकता है तो अच्छे अखलाक है। ये सबसे बेहतरीन इनाम है बच्चे के लिए। तुम इसको 20,000 का खिलौना लाकर दे दो, टूट जाएगा। लेकिन बाप अगर बच्चे को अच्छे अखलाक दिया है, मौत तक ये अखलाक नहीं टूटेंगे। सबसे बेहतरीन तोहफा है बाप की तरफ से बच्चे के लिए। और मेरे आका ने क्या फरमाया तरबियत के मुताल्लिक, लाइबू सबअन अद्दिबू सबअन साहिबू सबअन, ये भी फरमाया 7 साल बच्चे के साथ खेलो। जब 7 साल का हो जाए तो अदब दो, 7 साल तक उसको खूब अदब सिखाओ। फिर जब 14 साल का हो जाए तो 7 साल तक उसके साथ दोस्ती करो। 3 मरहले तरबियत के बताए मेरे आका ने। शुरू के 7 साल बच्चों के साथ खेलो। जब बच्चों के खेलने की उम्र है, हम तो उनको 3 साल की उम्र में 10 किलो का बस्ता थमा करके स्कूल भेज चुके हैं। उनके खेलने की उम्र अब खत्म कर दी गई है। और 7 साल का जब हो जाए बच्चा तो फरमाया मेरे आका ने उसको अदब सिखाओ। 7 साल से लेकर 14 साल तक अदब, सिर्फ अदब सिखाओ। हम उस वक्त नहीं अदब सिखाते, जब बच्चा 14 साल का हो जाता है तब माँ बाप उसके पीछे पड़ जाते हैं। 10वीं में जा रहा है, इसके अखलाक बिगड़ गए, इसकी दोस्ती बिगड़ गई, उस वक्त अदब सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेरे नबी ने फरमाया 7 साल की उम्र से 14 साल की उम्र अदब सिखाने की है। वो छोड़ दोगे, फिर 14 साल के बाद तुम अदब सिखाना चाह रहे हो, अब वो अदब तुमसे नहीं सीखेगा। अब उसको जो जरूरत है बच्चे को क्या है, 14 साल के बाद बालिग होता है, उसको नई दुनिया है, नए लोग चाहिए, दोस्ती चाहिए। मेरे आका का फरमान सुनो, साहिबू सबअन, 14 साल की उम्र से लेकर 21 साल तक उसके बेहतरीन दोस्त बन जाए माँ बाप उसके दोस्त बन करके रहे। लेकिन 14 साल के बाद तो खट्टी हो जाती है। 14 साल की उम्र के बाद से जो अनबन चलती रहती है, बेटे में माँ में, बेटे में बाप, दोस्ती कहां से। इसलिए ये नौजवान लड़का जाकर किससे दोस्ती करता है, मोहल्ले के औबाशों से दोस्ती करता है और उनसे नई नई चीजें सीख कर आता है। जहन के अंदर बेहयाइयां खराबियां भरने लगती है। माँ बाप से अगर बच्चा दोस्ती कर ले और माँ बाप के साथ वो टाइम स्पेंड करना सीख ले तो बर्बादी से बच सकता है। मेरे अजीजों, ये सब तरबियत के जो सिस्टम है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस्लाह करना है तो अपने घर से शुरू करो, अपने घर से शुरू करो। आपको पता है मिस्र में मैंने देखा, अगरचे हमारी जमात के लोग नहीं है, उन्होंने एक घर बनाया हुआ है, वहां पर कंटिन्यू कुरान पाक की तिलावत चलती रहती है। और वो कुरान पाक की तिलावत, तफसीर और बहुत कुछ वहां रखा गया है। वो सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, हामिला औरतों के लिए बनाया गया। पहली मर्तबा देखा तो बताया उन्होंने कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमल की औरतें आती हैं, कंटिन्यू ये कुरान सुनती हैं, पढ़ती हैं, तफसीर वगैरह। कहा इसलिए कि फरमाने रसूल है कि हमल के दौरान माँ जो करती है उसका असर बच्चे पर होता है। इसलिए हमने इसी वक्त से उसका प्लान शुरू कर दिया। फिर दूसरी बात यह है कि ये यहूदियों में, इजराइल में ऑलरेडी चलता है। इजराइल में बाज़ाब्ता कोई औरत हामिला होती है, उस औरत को पजल गेम खिलाते हैं और उसको टफ फंडे हल करने के लिए देते हैं, बिजनेस की किताबें पढ़ने के लिए कहते हैं। यहूदियों का माइंड यही कहता है कि तुम्हारा पैदा होने वाला बच्चा बेहतरीन दिमाग वाला और बेहतरीन बिजनेस वाला बनना चाहिए। वो तो मास्टर प्लानिंग पेट से कर रहे हैं। और यहाँ हमारे बच्चे 20 साल के हो गए, अभी तक उनके पीछे कोई प्लानिंग नहीं। पैदा भी कर दिया, छोड़ भी दिया। ये उम्मत का हाल नहीं होना चाहिए। आप तब्दील करो अपने मुआशरे से, अपने घरों से। इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि तमाम हालात बदल जाएंगे, तमाम हालात बदल जाएंगे। कितना भी खराब मुआशरा हो बदल जाएगा।
आपको अगर ऐसा लगता है ये पुराने नशेड़ी लोग हैं, नहीं नशा छोड़ेंगे, पुराने शराबी हैं, नहीं छोड़ेंगे, ये बात कहना छोड़ दो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने में कर कर दिखाया है। 50 साल 60 साल पुरानी शराब जो जमा करके रखी जाती थी। हजरत अनस फरमाते हैं मेरी उम्र छोटी थी, मैं शराब सप्लाई करता था लोगों को, अभी शराब हराम नहीं हुई थी। मैं शराब का प्याला पेश कर रहा था, अचानक मदीने की गलियों में किसी ने पुकारा, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल खमर, ऐ मुसलमानों अल्लाह के रसूल ने फरमाया आज से शराब हराम है। हजरत अनस कहते हैं मैंने देखा जितनों के हाथ में प्याला था वहीं से पटक दिया, जिसके लबों तक लगा था वहां से तोड़ दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि जाकर हम हुजूर से पूछ लेंगे अभी हराम हुई कि नहीं हुई, कहा नहीं, हुजूर का फरमान कानों में पड़ गया, चाहे बचपन से शराबी हो एक आन में उन्होंने छोड़ दिया था। अजीजान गिरामी वक़ार, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो असर है, इसीलिए मैंने कहा शुरू में ही फोकस करो इस मसले पर, अपने बच्चों में हुब्बे नबी पैदा करो, फिर ये हर बुराई खुद से छोड़ेगा इंशाअल्लाह, नशा भी छोड़ेगा। हमने ये प्रैक्टिकल देखा है, मेरे साथ होने वाले मामला। आज भी वो नौजवान मौजूद हैं जो नशा बेचते थे, मुंबई में बेचते थे, डीलिंग करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो फजर की नमाज भी पाबंदी से पढ़ते, दूसरों को पढ़ाने के लिए लाते भी हैं। मैं ये अपने कमाल की बात नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमने ये डालने की कोशिश की कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था, और जिस दिन तुमको ये एहसास हो जाएगा हमें दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला हमारा रसूल है, तो फिर उस रसूल को जो जो नापसंद है तुम खुद ठोकर मार कर निकाल दो। आज ये अहद करो भरगेन वालों, हमें आप बुलाए हो, रसूलुल्लाह की आल को बुलाकर यहाँ बिठाए हो, तो आप ये अहद करके उठो कि हम भरगेन से हर उस खराबी को निकालेंगे जो मेरे मुस्तफा को नापसंद है, निकालेंगे ना इंशाअल्लाह। आप जो नौजवान बचे हुए हैं वो भी अहद करेंगे। हम शादी करने से पहले, एक अजीब बात नहीं है, वो मौलाना लोगों से मसले बहुत पूछने आते हैं, बहुत मसले, वजू के मसले, नमाज के मसले, ज़कात के मसले, सब मसले, और तलाक के मसले तो ज्यादा आते हैं, ये सब मसले आते हैं, लेकिन नौजवान ये क्यों नहीं पूछने आता कि मौलाना ये बताएं मेरे नबी पाक को कैसी शादी पसंद थी। अगर सच्ची मोहब्बत हो तो आप ये